राजस्थान और गुजरात की धरती लोक देवताओं, संतों और महापुरुषों की भूमि रही है। यहाँ के लोक देवताओं ने अपनी जीवन यात्रा से आम जन को यह सिखाया कि सच्ची भक्ति, सेवा और समानता ही मानवता की सबसे बड़ी पूजा है। इन्हीं लोक देवताओं में एक महान नाम है रामापीर, जिन्हें बाबा रामदेव या रामदेव पीर के नाम से भी जाना जाता है। उनकी ख्याति केवल राजस्थान तक सीमित नहीं रही। गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली और पाकिस्तान के सिंध प्रांत तक उनका नाम श्रद्धा और आस्था के साथ लिया जाता है। हिंदू और मुस्लिम दोनों ही समुदाय उनके भक्त हैं। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि 13वीं से 14वीं शताब्दी का भारत कई सामाजिक और राजनीतिक अपहीवल्स से गुजर रहा था। दिल्ली सल्तनत का शासन, व्यापारिक मार्गों का विस्तार और साथ ही समाज में जातिगत भेदभाव बहुत गहरा था। गरीब और पिछड़े वर्गों को मंदिरों, कुओं और समाज के मुख्य प्रवाह से अलग रखा जाता था। इन्हीं परिस्थितियों में राजस्थान के मरुस्थल में जन्मे रामापीर ने जन्म से लेकर जीवन के अंतिम क्षण तक सामाजिक समानता और सेवा का संदेश फैलाया। जन्म और बाल्यकाल, जन्म तिथि लगभग 1352 ईस्वी, कुछ कथाओं में 1409 ईस्वी भी माना जाता है। स्थान राजस्थान के जोधपुर जिले की पोखरण तहसील के रूणीचा गांव में परिवार। पिता अजमलजी टंवर, जो टंवर वंश के राजपूत शासक थे। माता मैणा देवी, जो अत्यंत धर्मपरायण और करुणामयी थीं। रामापीर के जन्म को लोक कथाएं चमत्कारी बताती हैं। कहा जाता है कि अजमलजी को संतान नहीं हो रही थी। उन्होंने तीर्थ यात्राएं की और तप किया। अंततः उन्हें दिव्य स्वप्न में आशीर्वाद मिला कि एक महान आत्मा उनके घर जन्म लेगी। जन्म के समय से ही शिशु रामदेव में दिव्य आभा झलकती थी। गांव के लोग उन्हें ईश्वर का वरदान मानते थे। बाल्यकाल की विलक्षणता, बचपन में ही रामदेव ने असाधारण करुणा और नेतृत्व क्षमता दिखाई। वे अपने मित्रों को जाति या वर्ग देखकर नहीं चुनते थे। जिस समय समाज में अछूतों को छूने तक का भय था, रामदेव उनके साथ बैठकर भोजन करते। उन्होंने गरीब बच्चों को पढ़ने, लिखने और खेलने के लिए प्रेरित किया। कथाओं के अनुसार बचपन में उन्होंने कई छोटे बड़े चमत्कार किए। बीमार पशुओं को स्वस्थ करना, सूखे कुओं में पानी लाना आदि। युवावस्था और आध्यात्मिक जागरण युवावस्था में आते आते रामदेव ने राजकुमार की विलासिता से अलग राह चुनी। उन्होंने दरबार की राजनीति और वैभव को छोड़कर साधु संतों के सत्संग में समय बिताना शुरू किया। उन्हें लगता था कि शासक का असली कर्तव्य प्रजा की सेवा और सामाजिक समानता स्थापित करना है। उन्होंने तय किया कि वे अपना जीवन सेवा, भक्ति और समाज सुधार को समर्पित करेंगे। समानता और सेवा का संदेश रामापीर का मुख्य संदेश था। सब मानव एक हैं। वे कहते थे कि ईश्वर किसी एक जाति, धर्म या संप्रदाय का नहीं, बल्कि सभी का है। उन्होंने उस समय के कठोर जाति व्यवस्था को खुली चुनौती दी। वे दलितों और मुसलमानों के बीच जाकर भोजन करते, उनके साथ पानी पीते और सभी को एक साथ पूजा में शामिल करते। यहाँ तक कि उनके प्रमुख शिष्यों में से 5 मुसलमान थे, जिन्हें 5 पीर कहा जाता है। लोक कथाओं में रामदेव के अनगिनत चमत्कारों का उल्लेख मिलता है। कुछ प्रसिद्ध घटनाएं। 1. कुएं में पानी का चमत्कार। रूणीचा गांव में भीषण सूखा पड़ा। रामापीर ने अपने स्पर्श से सूखे कुओं में पानी भर दिया। 2. गरीबों को अन्न कहा जाता है कि उनके पास से अनंत अन्न निकलता था। भूखों के लिए कभी भोजन की कमी नहीं होती थी। 3. बीमारियों का इलाज। कई गंभीर बीमारियों से ग्रसित लोग उनके आशीर्वाद से स्वस्थ हो गए। ये कथाएं भले ही लोकश्रुतियां हों, परंतु इनसे यह स्पष्ट है कि वे जन जन में आशा और विश्वास के प्रतीक बन चुके थे। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक। रामापीर की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि उनके अनुयायियों में हिंदू और मुस्लिम दोनों समान रूप से शामिल थे। मुसलमान उन्हें राम शाह पीर कहते हैं। उनके 5 मुस्लिम शिष्य दाना पीर, अदन पीर, लैला पीर, फतह पीर और पीर अजमल आज भी रूणीचा मंदिर परिसर में सम्मानित हैं। उनके भजन और वाणी में इस्लामी सूफी परंपरा और भक्ति भावना का अद्भुत संगम दिखता है। रूणीचा धाम और समाधि जीवन के अंत में रामापीर ने स्वयं समाधि लेने का निश्चय किया। लगभग 1459 ईस्वी में उन्होंने जीवित समाधि ली। उनका प्रमुख धाम रूणीचा
जोधपुर के पास में स्थित है। यह स्थान आज भी करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। रूणीचा धाम का स्थापत्य राजस्थान की पारंपरिक शैली का अनुपम उदाहरण है। यहाँ भक्त दिन रात कीर्तन करते हैं और रामा पीर की पालकी के साथ उत्सव मनाते हैं। गुजरात और सिंध में आस्था, गुजरात के कच्छ और सौराष्ट्र क्षेत्र में रामा पीर को विशेष रूप से रामदेव पीर कहा जाता है। यहाँ के हर गांव में उनका छोटा बड़ा मंदिर है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में भी उनके अनुयायी बड़ी संख्या में हैं। कराची और थर पारकर तक उनका मेला लगता है। हिंदू मुस्लिम दोनों समुदाय श्रद्धा से उनके गीत गाते हैं। मास में रूणीचा में 5 दिन का विशाल मेला भरता है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु दूर दूर से पैदल यात्रा करके पहुंचते हैं। भक्त झूमते हुए जय रामा पीर के नारे लगाते हैं। यहाँ लोक नृत्य, भजन, कीर्तन और भव्य शोभा यात्रा होती है। यह मेला सिर्फ धार्मिक आस्था का नहीं बल्कि सामुदायिक एकता और लोक संस्कृति का अद्भुत संगम है। रामा पीर की वाणी में गहरी दार्शनिकता है। वे कहते थे, भक्ति में कोई ऊंच नीच नहीं, जो सेवा करता है वही सबसे बड़ा। उन्होंने लोगों को ईमानदारी, करुणा और परिश्रम का मार्ग दिखाया। उनके उपदेश आज भी लोकगीतों, भजनों और रामापीर के दोहों के रूप में जीवित हैं। आज का महत्व 21वीं सदी में भी रामापीर का संदेश उतना ही प्रासंगिक है। जातिवाद, धार्मिक कट्टरता और भेदभाव को मिटाने की सीख उनके जीवन से मिलती है। पर्यावरण और जल संरक्षण की प्रेरणा भी उनके कुएं और जल स्रोतों के चमत्कारों से जुड़ी है। सामाजिक सेवा में लगे संगठन उन्हें अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं। रामापीर का जीवन हमें सिखाता है कि असली धर्म मानवता है। उन्होंने साबित किया कि जब समाज में अन्याय और भेदभाव गहराता है, तब एक संत, एक लोक देवता अपने कर्म और करुणा से लाखों लोगों का पथ प्रदर्शन कर सकता है। कहानी थी ड्रामा वर्ल्ड.02 से। सब्सक्राइब जरूर करें।